अम्मा जी, जमशेद की बार बार कॉलें आ रही हैं। अब हमें जाना होगा। खैर से जाओ, तुम्हारा अपना घर है, जब चाहो आ सकती हो। ठीक कह रही हैं आप। ऐसे घर से निकलना कोई आसान थोड़ी ही होता है। अब तो मैं आ गई सो आ गई। जवान बच्ची को घर अकेला छोड़कर आई हूँ। सारा ध्यान तो मेरा उसी की तरफ है। जमशेद और वसी तो बस सुबह के गए घर रात को लौटते हैं। हर एमन घर में अकेली होती है। अम्मा जी, बस अल्लाह से अब दुआ कीजिएगा, मेरी एमन के लिए भी कोई अच्छा सा जोड़ बना दे तो मेरे दिल को करार आ जाएगा। अल्लाह नसीब अच्छे करे बच्ची के। आमीन सुमा आमीन। आपकी नजर में कोई अच्छा रिश्ता हो ना तो जरूर बताइएगा। हाँ क्यों नहीं, जरूर बताऊंगी। वैसे वो आपका पोता है ना, हारून, अब तक तो खैर से उसकी भी शादी हो जानी चाहिए थी, तो आपने इतनी देर क्यों की? जो खुदा को मंजूर होगा हो जाएगा। वैसे आप उसके लिए रिश्ता तो देख रही होंगी ना? अरे वो राजी नहीं होता शादी के लिए, अब जबरदस्ती तो करवा नहीं सकती उसकी शादी। ठीक कह रही हैं अम्मा जी आप। आजकल के लड़कों को समझाना बड़ा ही मुश्किल काम है अम्मा जी। ये तो बड़ों का काम है ना कि वो बच्चों को, खासकर लड़कों को समझाएं कि वक्त की नजाकत को समझें। चले, आप उम्मीद रखिएगा वो जल्द मान जाएगा। ठीक कह रही हो। मैं और फिर निमरा जाने की तैयारी करते हैं। इमन के बारे में सोचिएगा जरूर। खानदानी, बावकार, शरीफ बहू नसीब वालों को नसीब होती है अम्मा जी। निमरा, आ जाओ। इमरान, मैं कल वापस जा रहा हूँ। मुझे अफसोस है मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुम नाकाम नामुराद वापस जा रही हो। मुझे भी बहुत अफसोस है। यूं आपको तन्हा देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी दिल की ख्वाहिश है कि आपका घर बस जाए। मेरी अब ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं रही। अपने दिल को समझाएं हारून। काश समझ सकता हूं। इमरान, दिल का दरवाजा एक बार खुलता है, बार बार नहीं। खुश रहने की कोशिश किया करें। अगर तुम मुझसे ये कहो कि तुम खुश हो तो यकीन जानो ये सारे दुख भूल जाऊंगा। लेकिन मैं देख रहा हूं तुम खुश नहीं। अल्लाह हाफ़िज़। गम का ये आलम कहने को तो मेरा है, लेकिन शायद कहीं बाकी सवेरा है। कभी कुछ दूरियां होंगी, कभी मजबूरियां होंगी, कभी कुछ फासले हमको मिला देंगे। कभी दिल मुस्कुराएगा, कभी मन अश्क बहाएगा।
याद रखिएगा। अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। बेटा, आजमाइश इंसान पर ही तो आती है, लेकिन उसकी रहमत से कभी मायूस मत होना। बहुत ज्यादा मिस करूंगी। मैं भी। अच्छा अम्मा जी। खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। चलो निम्रा, देर हो रही है, सामान गाड़ी में रखवा दिया ना आज। अल्लाह हाफिज। कहाँ रह गई? कहाँ रह जाती है तू खाला? कितनी देर से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। आ गई हूँ ना। अच्छा मेरी बात सुन, निम्रा के घर में जो काम करती है ना, उससे पता चला है कि निम्रा वापस आ रही है। वाकई में वो वापस आ रही है? तो ये तो तूने बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है मुझे खाला। मुझे तो लगा था कहीं वो पक्की पक्की कराची ना शिफ्ट हो गई हो। मुझे एक बात की समझ नहीं आई, तेरा उससे बेजोड़ निकाह भी हुआ और टूट भी गया। अब तू किस हिसाब में उसकी राह देख रहा है? अरे ये दिल के मामले हैं खाला, तू नहीं समझेगी। मैंने निम्रा से सच्ची मोहब्बत की है, दिल की हर गहराई से। अब तो क्या फायदा, अब तो उसके चचा के लड़के से निकाह भी हो गया है, वो भी दूसरा। अरे ये नफा और नुकसान ना तू मेरे पे छोड़। अच्छा मुझे ये बता, निम्रा खुश तो रहती है ना? मतलब कहीं आती जाती भी है या घर वालों ने उसे कैद करके रख दिया है? अब इन सब बातों का क्या फायदा, क्या मतलब? अरे यार क्या मतलब, छोड़। देख तू बस उस पर नजर रख, देख कहाँ आती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, समझ रही है ना? चल ठीक है, नजर रखती हूँ। चाय तो पिला दे। तो तेरी ये चाय वाली फरमाइशें ना खत्म नहीं होती। चल इधर से आ जा। बात नहीं बनी और आप बस चुपचाप वापस आ गई हैं। अरे तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस घर की ईंट से ईंट बजा देती? मैंने कोशिश नहीं की, मुझे अफसोस नहीं है, मुझे दुख नहीं है। मैंने तो यही समझ लिया था कि वो आलिशान घर महल मेरी बेटी की मलकियत है। अरे मैं तो खुली आंखों से ख्वाब देख रही थी कि मेरी बेटी उस घर की मालकिन बन गई है। कभी यहाँ घूम रही, कभी वहां घूम रही, सब पे हुक्म चला रही है। ठीक है अम्मी, बस कर दें अब आप भी। सच है मन, मैं तुझे क्या बताऊं, किस दिल से नाकाम होकर मैं वहां से आई हूँ। आप आ गई हैं, उसको क्यों साथ ले आई? छोड़ाती उधर ही अपने मैके में खुश रहती वो। अगर मैं मायूस होती तो मैं उसको वहां छोड़कर आती ना। क्या क्या मतलब? भाई देखो, अभी हारून का कहीं रिश्ता तय तो नहीं हुआ, तो अभी आज तो मेरी बाकी है ना। बस मेरी जान, ये कड़वे लहजे में ना निम्रा से बात ना किया कर, प्यार मोहब्बत से किया कर। प्यार मोहब्बत से बात करो, उससे तो बात करने का दिल नहीं मेरा करता। हाय मन, मैं तुझे क्या बताऊं, मुझे तो वहां की फ्राई मछली बहुत ही याद आ रही है। अरे उनकी मौसी तो इतने मजे मजे के खाने बनाती थी, ओह ओह क्या बताओ। और फ्रूट तो ऐसे पड़ा रहता था। ये देखो, ये फ्रूट है। दोनों उधर रह गए अम्मी, कुछ करे ना अब आप। दुआ कर। मुझे जैसे ही पता चला कि तुम वापस आ गए हो, मुझसे रहा नहीं गया और मैं चली आई। तुम अगर नहीं आती तो मैंने भी नहीं रुकना था, आज जरूर आती। हालांकि तबीयत कैसी है? मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, उन्हें कुछ दिनों से बुखार है। कल डॉक्टर के पास लेके गई थी, लेकिन उसने मशवरा यही दिया कि अम्मी को एडमिट कर दो। डॉक्टर के मशवरे को मान लो, सही से इलाज करवा लो। अनीला मैं तुम्हारा साथ दूंगी, कल खाला को एडमिट करवा लेना। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम सलाम। अपनी दोस्त को चाय वाय पिलाई है कि नहीं? नहीं नहीं चाची, इसकी जरूरत नहीं है, मैं बस जा ही रही हूँ।
मैं चलती हूँ निम्रा, कल मिलूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज। सुबह से तुम अपनी सहेली के साथ घुस कर कमरे में बैठी हुई हो। एमन के साथ भी बैठ जाया करो, उसको भी देख लिया करो। हाय, मेरी बच्ची की तो आस ही टूट गई, कितनी उदास है वो। चाची, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अगर बात नहीं बन रही। रहने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ, तुम्हारी नीयत ही नहीं थी। मेरे बच्चों का तो नसीब ही यही है। बेटा है, उसने ऐसी लड़की से निकाह किया है जिसके दिलो दिमाग पर कोई और छाया हुआ है। खुदा के लिए चाची ऐसी बातें मत करें। काश मुझे तुम्हारे और फारिस के निकाह से पहले ये बात का पता चल जाता ना, लेकिन क्या करें। हाय, मेरे तो बच्चों का नसीब ही खराब है, क्या हो सकता है। हाँ बस ये जो गली है इससे पीछे, यहाँ पे हाँ हाँ बस यहाँ पे रोक ले रोक ले रोक ले रोक ले। दादा ये गली देख रहे हैं ना, उस गली के कोने में उसकी सहेली का घर है। अक्सर यहीं से आती जाती, कोई भी मौका देख के। अबे देख ले, लेने के देने ना पड़ जाएं। लड़की को अगवा करना है तो बच्चों का खेल नहीं है। अरे इसीलिए तो मैं तेरे पास आया हूँ। और तू कब से घबराने लगा? बता रहा हूँ ना, ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन की गेम है, उसके बाद उसके पीछे कोई नहीं आने वाला। और इसका शोर भी इसे तलाक दे देगा। अबे तलाक दे या ना दे, इससे जग्गू को कोई मतलब नहीं। तुम्हें ना सही दादा, मुझे तो मतलब है ना। दादा वो देख वो पीली चादर वाली, वही है वो। मैं चुपता हूँ, तू उठा ले। अबे ठीक है घबरी। ओहो, तो ये है। वो बेटा, एक पता पूछना था आपसे। जी बताएं। यहाँ कोई फारिस नाम का लड़का रहता है? फारिस, जमशेद के बेटे फारिस? जी बिल्कुल बिल्कुल वही। ये देखो बेटा, ये लोकेशन भी बता रही है ना। जी मैं आपको बताती हूँ। मान गए जग्गू दादा, मान गए तुझे। मैं तो मेरा सारा काम ये आसान कर दिया। बस अब निद्रा को मैं इसकी कैद से निकालूंगा और इसके सामने हीरो बन जाऊंगा। हीरो आने का फिर। कमाल है, क्यों अभी तक नहीं आई? अब तो शाम होने को है, आ जाना चाहिए था। अनीला की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की बात हो रही थी, हो सकता है इसीलिए वहां रुक गई हो। खैर, मैं तो उसे भाड़ में जाए। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अभी बहुत सारे काम लेने हैं उससे। अभी हवेली अपने नाम करवानी है और प्रॉपर्टी है, कोई काम खत्म थोड़ा ही हुआ है। एमन के रिश्ते की नाकामी की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। खामखा अपना प्रेशर ले रही हो। इनकार नहीं हुआ है रिश्ते से, और फिर कौन सा हारून का रिश्ता कहीं और तय हो गया है।
थोड़ा अरसा इंतजार कर लो, उसके बाद फिर ये मौजू उठा लेंगे। सही कह रहे हो, मैं खामखा परेशान हो रही थी। हारून का भी वैसे भी कौन सा रिश्ता हुआ है। हाँ। सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। क्या रात है, अगर दिन में निकल जाते तो अच्छा था। दादी मैं बच्चा नहीं हूँ और कोई जंगल बायाबान का सफर तो नहीं है। कुछ घंटों की बात है, मैं पहुंच जाऊंगा खैरियत से। जरूरी काम है, 2-3 दिन में वापस भी आ जाऊंगा। निम्रा की तरफ जाओगे? मुझे नहीं लगता वो, मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं होगा। ठीक कह रहे हो। मैं चलता हूँ, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खैर से जाओ, खैर से आओ। क्या चाहते हो तुम मुझसे? क्यों मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया? कौन हो तुम? चुप कर लड़की, तेरी भलाई इसी में है कि खामोशी से बैठी रहे, और अगर शोर मचाया ना, मेरा दिमाग घूम गया तो सारी की सारी गोलियां उतार दूंगा तुझमें। चुप। मार दो मुझे, खुदा के लिए गोली चला दो। जीना। अबे कितनी ढीठ लड़की है तू, जरूरत पड़ी ना तो गोली चला भी दूंगा। तेरी गाड़ी क्या खटर खटर कर रही है? बे डेड ना हो जाए ये। कोई मसला नहीं हुआ, बस आगे बस सड़क का काम हो रहा है, कोई मरम्मत वरम्मत हो रही है सर। मैं देखता हूँ, लड़की यहीं बैठी रही, समझ रही है ना? होशियारी बिल्कुल नहीं। जाना नहीं है कहीं। अब ये रोड मरम्मत के लिए बंद है, मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। कहां तक भागेगी? यहां है।
दादा, जग्गू दादा। ये क्या, ये तो ताला पड़ा हुआ है। अरे ये जग्गू दादा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी नीयत खराब हो गई हो? इतनी प्यारी लड़की उसके हाथ लग गई। अरे दादा मेरा फोन उठा। अबे कौन है? ओ, क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा मैं? उससे जबरदस्ती निम्रा को छुड़ा भी तो नहीं सकता। आमिर! एक और बार कोशिश करता हूँ। अरे मोटे सांड, फोन उठा लेना। हाँ बोल कामिल। अबे क्यों बार बार डिस्टर्ब कर रहा है? अरे दादा, आप लोग कहाँ रह गए? मैं तो काफी देर से आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। अबे राजकुमार इंतजार करता रहे, लेकिन अब डिस्टर्ब मत करियो मुझे। अरे मेरा मतलब ये था दादा, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ ना। आप लोग कहाँ रह गए? तुझे कहा ना डिस्टर्ब मत कर। अरे दादा देखो, मुझे लगता है तुम्हारी नीयत खराब हो गई है। अरे दादा देखो, तुम तो अपने असूलों के पक्के हो ना। ये तुम्हारे असूलों के खिलाफ है। अबे पहले ही दिमाग घूम रहा है, गर्म हो रहा है। वो लड़की ना चकमा देकर भाग गई है। ढूंढ रहा हूं उसे। ढूंढने दे मुझे, और फोन बंद कर अपना। अरे मोटे सांड, एक काम नहीं होता तुझसे। कहाँ भाग गई होगी? सारा प्लान खराब कर दिया। अरे फटीचर स्टार्ट हो। नालत है, एक पिद्दी सी लड़की चकमा देकर भाग गई। जाएगी कहाँ? ढूंढ तो लूंगा। घर की बहू आराम करती रहती है और सास बेचारी पूरे घर का काम करती है। मेरा किसी को एहसास है कि नहीं है? अरे तो चिल्ला क्यों रही हो? जाओ ना, जाके बात करो, उसे लेके आओ। दफा करे उसे। अनीला के घर गई थी, आके ना उसने सलाम लिया ना कुछ, सीधा अपने कमरे में चली गई होगी। जाके देखो तो सही, आई भी है या नहीं। नहीं, मुझे उसकी कोई परवाह। तुम चलो, खाना लग गया, खाना खा लो। चलो ठीक है, चलो आ रहा हूं। एमन, फसी।
निम्रा, तुम जहां भी छुपी हो सामने आ जाओ, ज्यादा देर छुप नहीं सकोगी, और अगर मैंने पकड़ लिया तो गोली मार दूंगा तुम्हें, गोली। निम्रा, 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 पुलिस ढूंढती हुई मुझे यहां भी आ गई क्या? इधर जाओ। नहीं, निम्रा, निम्रा, ये कौन? ये तो हारून की आवाज है। इसका मतलब है मैं सही रास्ते पर हूं, मगर पता नहीं वो मुझसे कितनी दूर है, किस हाल में है। या अल्लाह उसकी हिफाजत करना। निम्रा, 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 लो भाई ये चाय बनवाओ अच्छी सी, मैं आ रहा हूँ कमरे से होके। अच्छा बसी, निम्रा बाजी से बोलो कि अपने चचा के लिए चाय बना दे। ठीक है। वैसे आपने उनको खाने पे क्यों नहीं बुलाया? बड़ा आया निम्रा का चमचा। ये तो ये नजर नहीं आया सारा दिन तेरी माँ काम करती रही, कोई मेरी मदद करवा दे। नहीं, उस मनहूस की तो ये फिक्र है। अरे मेरा जरा सा भी एहसास नहीं है, उसे खाने पे नहीं बुलाया, उसके लिए तेरी रालें टपक रही है। वो अनिला के घर गई थी, वहां से खा पी के आई होगी ना, तभी तो वो आई नहीं है। अच्छा बोलता हूँ मैं उनको। रहने दे, खा के आई होगी कुछ ना कुछ। जा अपना काम कर जाके, सब उसी के चमचे। निम्रा, 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 हारून, निम्रा, हारून, हारून नहीं आओ, हारून। वो लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, हमें यहाँ से निकलना होगा। संभालो खुद को, कुछ नहीं होगा, मैं आता हूँ ना। चलो मेरे साथ, आहिस्ता आहिस्ता, चलो चलो, जाओ, बैठो। निम्रा तुम ठीक हो ना? मैं कैसे पहुंची और क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम यहाँ इस हाल में क्यों? कौन लोग थे वो? जो तुम्हारे घर वालों को बताने तो, और पुलिस को भी। प्लीज किसी को। निम्रा, क्या करूं? खाना मैंने बनाया और बर्तन। निम्रा, निम्रा, हद है इस महारानी पर।
अभी तक अनिला के घर बैठी है, इसे कोई फिक्र ही नहीं है, एहसास ही नहीं है। वो मेरा पीछा कर रहे होंगे, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। प्लीज प्लीज निम्रा डरो मत, कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा। कौन थे वो लोग? प्लीज हारून जल्दी करें, वो मेरा पीछा प्लीज। निम्रा निम्रा निम्रा, निम्रा प्लीज प्लीज संभालो खुद को, कोई नहीं पीछा करा। तुम महफूज हो इस वक्त, कोई तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। संभालो खुद को। हमारी नरमी का नाजायज फायदा उठा रही है ये लड़की। अरे क्या हो गया, क्यों शोर मचाया हुआ है? आपकी नाफरमान बेलगाम भतीजी अभी तक घर नहीं लौटी है। शोर ना मचाऊं तो और क्या करूं? वसी को भेजो फौरन और उससे कहो कि वसी के साथ वापस आए। फोन करो उसे। करती हूँ उससे फोन। नरमी का नाजायज फायदा उठाना शुरू हो गई है ये बच्ची। आ जाए आज, जरा करता हूं इससे बात। उसे कॉल करो और वसी को कहो जाके लेके आए उसे। अच्छा। जिसको ढील दो सर पे चढ़ जाता है, सर पे चढ़ जाता है। हाँ बोल कामिल। कामिल क्या हुआ? फोन करके पूछती हूँ कहाँ है ये लड़की। ये शाइस्ता चची मुझे क्यों कॉल कर रही है इस टाइम? हेलो, अस्सलाम वालेकुम चची। कहाँ है ये बदलिहाज बेफैज लड़की? सुबह से 10 कॉलें कर चुकी हूँ, मजाल है कि किसी ने एक का भी जवाब दिया हो। चची मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप किसकी बात कर रही हैं? अरे उस महारानी की बात कर रही हूँ। क्या सोचे बैठी है, उसने घर वापस नहीं आना क्या? आप निम्रा की बात कर रही हैं? लेकिन निम्रा तो यहाँ से कब की जा चुकी है। वो यहाँ से 5 बजे घर के लिए निकल गई थी और अब तो 9:30 हो रहे हैं। आपके और हमारे घर का रास्ता ही 20 से 25 मिनट है। फिर वो गई कहाँ है? क्या मतलब है तुम्हारा? वो तुम्हारे घर से 5 बजे निकल गई? जी चची। लेकिन वो अभी तक घर तो नहीं पहुंची। वो अभी तक घर नहीं पहुंची। अल्लाह खैर करे, कहीं उसके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया। अरे कहीं एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हो गया उसका? चची आप एक काम करें, चचा से बात करें कि उसको प्लीज ढूंढें और जैसे कोई उसकी इत्तला आती है ना तो मुझे लाजमी बताइएगा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वो जा कहाँ सकती है? अच्छा उसके चचा आते हैं तो मैं उनको भेजती हूँ कि पता करें। अगर पता चल गया तो मैं तुम्हें बता दूंगी, अगर तुम्हें पता चले तो मुझे भी बता देना। हाँ चची, मैं भी उसका फोन ट्राई करती हूँ, शायद वो उठा ले मेरा फोन। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया उसका? कहाँ रह गई?